हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आस्तिक। और आपने पिछली बार कब सुना होगा एक पॉलिटिकल पार्टी जो जनरल इलेक्शन में सेकंड नंबर पे आई हो वोट शेयर के मामले में और सबसे मेन अपोजिशन हो किसी देश की हो, उसको उस देश की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी एज ए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया हो। जी हाँ, ये हुआ है जर्मनी में। जर्मनी की पार्टी जो AfD है, जिसकी प्रेसिडेंट है एलिस वाइडल, जो एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जर्मनी की BFV एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ NIA है, IB है, उसी तरह BFV जर्मनी के इंटेलिजेंस एजेंसी है लोकल लेवल पे। उन्होंने AfD को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया और ये बोला कि और ये एक रेसिस्ट एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा नहीं कि बस ये अपने ट्विटर अकाउंट पे आए और बोल दिए। ये लोग 1100 पेजों का 1100 पेजेस का एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जिसमें AfD के बारे में बताया गया है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग रेसिस्ट हैं और किस तरह से ये लोग एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। देखिए, AfD का कहना है कि हमको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, उसकी वजह से जर्मनी में काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कुछ हद तक AfD की बात सही भी है। देखिए, अभी फ्रांस में दंगा हुआ था, जर्मनी में हुआ था, तो ये AfD की विचारधारा है कि वो फार राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन पार्टी को आप एज ए एक्सट्रीमिस्ट लेबल कर दो। और पता नहीं इस पर इंडिया ने रिएक्शन दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि देना चाहिए। अगर इंडिया में कुछ ऐसा होता तो जर्मनी चुप नहीं बैठता। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि IB ने कांग्रेस को बोल दिया एक्सट्रीमिस्ट और 1100 पन्नों का एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि इसको बैन करना चाहिए, ये पार्टी नहीं एक एंटी किसी भी रिलीजन के खिलाफ है। तो क्या होगा, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया से आवाजें उठेंगी कि आप अपोजिशन को दबा नहीं सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एक इंसान के पास और एक पार्टी के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो किस विचारधारा के साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर ये जर्मनी में हुआ तो इंडिया को रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि अगर रिसेंट का केस याद करें आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे लिकर केस में। उसमें क्या किया था जर्मनी ने तुरंत ही रिएक्शन दिया था कि आप एक सिटिंग सीएम को कैसे जेल भेज सकते हो, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। कोर्ट ने जेल भेजा, कोर्ट ने बेल दिया, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। फिर भी जर्मनी ने रिएक्शन दिया। बाद में भारत सरकार ने जर्मनी के एम्बेसडर को तलब किया कि आके जवाब दो भाई, तुम्हारी सरकार ऐसे क्यों बोल रही है। तब जाकर उन्होंने सॉरी बोला कि हाँ, हमें नहीं बोलना चाहिए, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया रिएक्शन दे ना दे, लेकिन अमेरिका ने पूरा रिएक्शन दिया है, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उसका रीजन ये है कि आपको याद होगा एलन मस्क के साथ साथ सारे ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी ने काफी जोर शोर से AfD का प्रचार किया था। और जर्मन पीपल्स इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि AfD को वोट दो। कई बार तो एलन मस्क ने वीडियो के थ्रू भी बोला जर्मन पीपल से कि भाई AfD को वोट दो, ये तुम्हारे लिए सही है। उसके बाद अगर कुछ होता है तो USA तो बीच में आएगा ही, क्योंकि अभी JD वेंस ने बोला था जर्मनी को कि तुम्हारे यहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वही है जर्मनी की प्रॉब्लम। तो ये ऑब्वियस था कि USA से रिएक्शन आएगा और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, जिसमें USA के मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका, जैसे हमारे यहाँ शंकर सर है जैसे, वैसे वहाँ मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने जर्मनी को बोला है कि ये अपोजिशन को दबाने का काम हो रहा है और ये एक डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक ट्रिनी इन डिस्गाइज है। ट्रिनी इन डिस्गाइज का मतलब है कि अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके किसी को ऐसा दिखाना जैसा वो है नहीं। और मुझे लगता है कि जर्मनी को रिएक्शन देना चाहिए, इंडिया को भी। आप कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से बोल सकते हो सिर्फ विचारधारा के बदले। इंडियन बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग है, अरविंद केजरीवाल की अलग है। पता नहीं, थोड़ा अभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की सेम हो गई थी लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन जैसे ही दिल्ली के इलेक्शन आए दोनों की विचारधारा फिर से बदल गई। तो सबकी अलग अलग विचारधारा है, और विचारधारा के बदले जो कोई कह रहा है कि हमारे देश में इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, तो उसकी एक विचारधारा है, उस पॉलिटिकल पार्टी का वो एजेंडा है। लोग उनको पसंद किए तभी तो सेकंड नंबर पे आए थे। ऐसा तो नहीं है कि उनको वोट ही नहीं मिले, बड़ी बड़ी बातें किए और इस तरह से उनको सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं, उनको वोट नहीं मिला। जैसे हमारे यहाँ एक कौन सा एक जोकर है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, उसका भी एक शो भी बंद हुआ है, क्या नाम है, एजाज खान, जहाँ पे वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वहीं से उसको 1000 वोट मिले थे कि 990, पता नहीं। बाकी आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है, प्लीज डू अ कमेंट एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।